अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन से हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कर लिया था एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें प्रीवियसली पूरा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.2 फिनिश कर को एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करे थे एंड एक्सरसाइज 5.3 में भी हाफ ऑफ द ये जो है क्वेश्चंस थोड़े कवर कर डाले थे एंड थोड़े स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही नेक्स्ट हमें वो ये थोड़े जो बच को ही क्वेश्चंस वो थर्ड मेन में हमारे वो मेन को स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ख़त्म कर को कंडीशन सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म कर को स्टेटमेंट प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लास्ट सेशन में हमें सिमिलरली ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करे थे जिसमें उन्होंने सिनेरियोज देखो रहती यानी कि उन्होंने वैल्यूज़ डायरेक्ट हम ना देखो रहती एंड वो वैल्यूज़ को यूज़ कर को हमें क्या फाइंड आउट करें, हमें उन्होंने जो पूछ को ही वो फाइंड आउट करें। ओके, तो ये क्वेश्चन में सिमिलरली कैसा है, गिवन ए एन इज इक्वल टू 4 यानी कि ए एन देखो ही उन्होंने 4 कर को एंड डी का वैल्यू देखो ही 2 कर को बोल को। ओके, नाउ एंड एस एन देखो ही -14 क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ हम ना एन का वैल्यू और ए का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्या ही डेटा देखो ही वो पहले लिख लेंगे। लाइक हमारे पास ए एन का वैल्यू है जिसका जो 4 है, फिर हमारे पास d का वैल्यू है जो 2 है, फिर हमारे पास एस एन का वैल्यू है विच इज़ -14 एंड हमें इसमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना और a का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो ये केसेस में इट वेरी ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली जब हमारा फर्स्ट टर्म नहीं रहा था। अब हमारा फर्स्ट टर्म रहा तो हमें कैसे भी फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, बट हमारा जब फर्स्ट टर्म नहीं रहता तो वो सिनेरियोज को हमें कैसा डील करते देखेंगे। सो अब हमारे पास है ए एन डी एंड एस एन, तो अब हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना, ए का वैल्यू निकालना और एन का वैल्यू निकालने का रहता है। ठीक है, तो अब हमें इंडिविजुअली एक एक से नहीं निकाल सकते, तो उसके वास्ते हमें इक्वेशंस फ्रेम करना रहता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ए एन का वैल्यू है तो हमें ए एन का फॉर्मूला डालेंगे, लाइक ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला डाले। अब इसमें हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे। लाइक हमारे पास ए एन का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, डी का वैल्यू 2 है। ठीक है, एन माइनस 1 एंड डी का वैल्यू 2। ठीक है, तो अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं घर को। सो दिस इज़ 4 इक्वल्स ए प्लस ये 2 को जो है अंदर 2 जगह भी मल्टीप्लाई कर सकती, तो ये क्या हो जाता है हमारा +2n माइनस 2 हो जाता है, राइट, +2n माइनस 2 हो जाता है। तो अब ये 2 को हमें यहाँ भेज सकती, तो -2 क्या होता है इधर आपको +2 बन जाता है, तो हमारा ये साइड खाली क्या बचा, a प्लस 2n बचा, तो ये हमारा हो गया 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ओके, बिकॉज हमें यहाँ a के वैल्यू को फोकस कर रही हैं, हमें क्या करेंगे a का वैल्यू एट द लेफ्ट मोस्ट साइड रखेंगे। लाइक इसको हमें यहाँ लिख लेंगे, लाइक a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमारा ए का वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें ये एन के कंपोनेंट को भी इधर के साइड भेजेंगे। सो ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n एंड हमें इसको इक्वेशन 1 कर को मार्क करता लेंगे। तो यहाँ तक आधा क्वेश्चन तो होगा। अब ए का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाल सके बट हमें इतना तो लाइक स्ट्रक्चर बना लिए कि अगर ए का वैल्यू हुआ तो ये फॉर्म में रहता है, यानी कि अगर हम यहाँ एन का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हम ना ए का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है कर को मालूम हो जाता है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हमें क्या करती, एस एन का फॉर्मूला लेती। अब जैसे कि हम ना मालूम ए एन का फॉर्मूले से हमें ए फाइंड आउट कर सकती, अगर उन एस एन का वैल्यू देखो ही तो हम एस एन के फॉर्मूले से जो है एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। सो एस एन का फॉर्मूला डालेंगे इधर, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो ये फॉर्मूला डाले यहाँ। अब ये फॉर्मूले में यहाँ क्या है तो यहाँ जहाँ हमारे पास ए का वैल्यू है, जब हमें सब्सटीट्यूशन करने जा रही हैं तो सब्सटीट्यूशन में हमें क्या करती हैं, जहाँ भी हमारा ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की पॉसिबिलिटी है
तो वो इसमें हमें ये इक्वेशन जो है यूज़ कर सकती हैं ताकि हमारा a जो है वो एलिमिनेट हो जाता है एंड सारा n का टर्म्स में आ जाता है। तो हमें इसमें से n फाइंड आउट कर सकती हैं, फिर वो n को वापस से हमें इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ। Sn का वैल्यू क्या है हमारा -14 है, इज इक्वल टू n का वैल्यू तो नहीं है तो n/2 लिखती है एंड a का जगह क्या लिखती है, हमें a की जगह हमें ये इक्वेशन जो भी हमने मिल को है इक्वेशन 1 ये सब्सटीट्यूट करती हैं। a की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करते हैं 6 - 2n कर को सब्सटीट्यूट करते हैं। 6 - 2n प्लस an का वैल्यू हमारे पास है 4, an का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है अगेन -14, ये 2 को इधर ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर में रहा तो क्या हो रहा है वो न्यूमरेटर में आ जा रहा है 2। सो दिस डिनोमिनेटर का 2 इधर गया तो न्यूमरेटर को आगा, तो ये होगा हमारा 14 × 2 n, ये हमारा 6 - 2n + 4। अब इसमें यहाँ और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है तो एक तो हमें 14 और 2 को मल्टीप्लाई करे जाए, तो 14 2 जा कितना आता है 28 आता है। माइनस को नहीं भूलना, साइंस को वेरी केयरफुली हैंडल करो। इक्वल्स n। अब हमारा 6 और 4 है, दो भी सिंगल न्यूमरिक वैल्यूज हैं, तो हमें इसको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ओके, तो 6 + 4 क्या होता है हमारा 10 होता है, 10 - 2n। गॉट इट, 10 - 2n। अब हमें इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमें इधर फैक्टराइज के फॉर्म में कर सकते हैं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर को, तो हमारा ये क्या आता है -28 इज इक्वल टू 10n - 2n²। राइट, अब हमें इसको रीअरेंज करना, तो हमें 10n को इधर ले लेंगे, 10n - 2n² को लेफ्ट साइड लिख लिया एंड इसको हमें राइट साइड लिख लिया। अब इसको हमें इक्वल के यहाँ लिए तो क्या आता है हमारा 10n - 2n² -28 इधर आया तो +28 = 0। अब जैसे कि हमें पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जैसे चैप्टर में देखे थे, हायर द डिग्री वो नंबर फर्स्ट आता है। सो तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अरेंजमेंट का, बेसिकली ax² + bx + c रहता है। तो उसके वास्ते हमें इसको पहले लिख लेंगे -2n² + 10n + 28 = 0। अगेन यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस एंड इनकन्वीनियंस क्या आता है मालूम, जब हमारे पास पहले ही माइनस साइन है, तो पहले ही माइनस साइन रहा तो हम ना ये से काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो ही सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस डाल को माइनस साइन निकाला लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें। अब इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -28 सॉरी -2n² + 10n + 28 = 0। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, +2n² - 10n - 28 = 0। दिस लुक्स प्रिटी फाइन, मतलब यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि हमें ठीक है कर लिया जाएगा को बिल्कुल सॉल्व। अगेन यहाँ क्या है 2 है 10 है 28 है, तीन भी क्या ही 2 के फैक्टर्स हैं, तो हमें इसको 2 से डिवाइड करके और भी सिंप्लीफाई कर सकती है, और सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है हम ना नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने ईजी हो जाता है। ओके, सो हमें यहाँ क्या करते हैं डिवाइडिंग बाय 2। सो 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा इक्वेशन 1/2 × 2n² प्लस -10n - 28 = 0। ये तो कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 1 जा, तो हमारा बचा n² माइनस ये तो 2 5 जा 10 हो जाता है, -2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। गॉट इट, तो हमारा ये इक्वेशन होगा। अब ये इक्वेशन को हमें सिंपल सोबरली हैंडल कर सकते हैं, लाइक 1, अब यहाँ इनका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है n² का, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज 1, तो 1 × -14 इज -14। इसके हमें दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना जिसका आंसर हम ना -5 आना, -5
-5, ओके। नाउ अब ऐसे कौन से हतीन जिसका ये जो है वो 14 मल्टीप्लिकेशन करे तो 14 आता है एंड ऐड या सबट्रैक्ट करे तो जो है वो हमारा -5 आ सकता है। सो ये दिस आर 7 2s 14 होता है, 7 2s 14 होता है। ग्रेटर नंबर साइन को माइनस डाल डालेंगे, इसे प्लस डाल लेंगे, सो दैट 7 2s 14, माइनस इंटू प्लस माइनस, ऊपर का तो टर्म हमारा सेटिस्फाई होगा, नीचे का देखेंगे। 7 - 2 = 5, ग्रेटर नंबर क्या है माइनस, कैरी होगा, इट इज़ सेटिस्फाइड। अब हमें क्या करेंगे, 5 जहाँ है हम उसको हमें हमारे फैक्टर से रिप्लेस कर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल n² - 7n + 2n - 14 = 0, ओके। नाउ अब ये दो में से हमारा क्या कॉमन है, n कॉमन है, यहाँ बचा n माइनस यहाँ क्या बचा 7 बचा। अब यहाँ हमें +2 कॉमन ले ले तो हमारे पास n - 2 7 14, ठीक है। तो 2 7 14, n बचा = 0। अब ये n - 1 दो बार है तो इसको हमें कॉमनली लेको 1 एक टाइम लिख सकती। एंड क्या बचा फैक्टर्स नेक्स्ट, n + 2 बचे, so we can write, so n - 7 = 0 or n + 2 = 0 and n is equal to +7 और n is equal to -2। अब हमें लास्ट के इसमें से सब देखे कि n का टर्म जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स में नहीं रहता, बिकॉज n आपको हमारे काउंटिंग्स नंबर के काउंटिंग्स रहती, सो ठीक है। तो नंबर के काउंटिंग्स कभी भी नेगेटिव में हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। तो नंबर के काउंटिंग्स हमें हमेशा पॉजिटिव में रखती, तो उसके वास्ते हमें -2 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं। इसके वास्ते एक कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, सिंस n which is like the number of terms cannot be negative, we consider n is equal to 7। तो हमें n का वैल्यू 7 कर को कंसिडर करती हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ n का वैल्यू तो हमना मिल गया, बट अगेन हमारा क्या है, a का वैल्यू हमना अभी भी मिल को नहीं है, तो हमें अभी भी a के वैल्यू को फाइंड आउट करना बाकी है। राइट, ओके। अब n है हमारे पास, अब n रहा तो हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमें a को फाइंड आउट करने के वास्ते बनाए थे, दैट इज a = 6 - 2n, 6 - 2n जो हमारा इक्वेशन है, वो इक्वेशन में हमें n का वैल्यू क्या है रीसब्स्टिट्यूट करें तो हम ना a का वैल्यू हमारा मिल जाता है, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद हमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग n is equal to 7 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर रही है, हमें n का वैल्यू 7 कर को सब्स्टिट्यूट कर रही। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, हमारी इक्वेशन 1 इज a = 6 - 2n, a = 6 - 2 इंटू n का वैल्यू 7 है, सो a = 6 - 2 7 क्या है 14 है, सो a = 6 - 14 करना हमें। 6 - 14 करे तो क्या आता है, हमारा आंसर 8 आता है। ग्रेटर नंबर हमारा क्या है 14 है, 14 को कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन जो है हमारा आंसर में कैरी होता है। एंड वी गॉट आर a का वैल्यू -8। तो क्वेश्चन में पूछी फाइंड n एंड a, हमें n भी फाइंड आउट कर लिया एंड हमें a भी जो है फाइंड आउट कर लिया। सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, तुम्हें AP में जो होता है, AP में कभी भी n का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज वो नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग में आते हैं। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये आपको लास्ट क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन जो है देखो ही वो है,
AN इज इक्वल टू 28, यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू देखो ही 28 एंड SN देखो ही 144, SN का वैल्यू देखो ही, एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स, और कितने टर्म्स है कर को बोली, 9 टर्म्स है कर को बोली, यानी कि हमारे पास N का वैल्यू भी है, ठीक है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना, खाली हमें A का वैल्यू फाइंड आउट करना। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसमें हमारे पास AN का वैल्यू है विच इज 28, SN का वैल्यू है विच इज 144, एंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है बोल रही हूँ 9 टर्म्स है कर को बोल रही। हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A का वैल्यू फाइंड आउट करना। सो जब हमें ये डेटा दिखती तो ये डेटा दिखे तो हमें क्या मालूम होता है कि इस डेटा को एसोसिएट होकर हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है सम फाइंड आउट करने का, राइट। सो द फॉर्मूला इज SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखे तो तुम ना कैसा लगता है, हमारे पास SN का वैल्यू भी है, हमारे पास N का वैल्यू भी है, हमारे पास AN का वैल्यू भी है, खाली हमारा मिसिंग है सो A का वैल्यू, यानी कि इस फॉर्मूले से हमें क्या फाइंड आउट कर सकती, बाकी के सारे टर्मिनोलॉजीज जो भी हमारे पास प्रेजेंट हैं वो टर्मिनोलॉजीज को सब्सटीट्यूट करके हमें जो है हमारा A का वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकती। नाउ अब हमारा SN का वैल्यू क्या है, और SN का वैल्यू इज 144 इज इक्वल टू N का वैल्यू इज 9/2, एंड हमारा A का वैल्यू मालूम नहीं, सो वी कीप इट एज इट इज, एंड हमारा AN का वैल्यू है 28। गॉट इट। नाउ अब ये जो 2 है वो हमें यहाँ सेंड कर सकते हैं जस्ट फॉर लाइक सिंप्लीफिकेशन करने के वास्ते फर्दर। सो इसको यहाँ भेजे तो 144 इंटू 2 हो जाता है, यहाँ हमारा बचा 9 इंटू A प्लस 28। नाउ इसको हमें मल्टीप्लाई करें तो 144 इंटू 2 वी विल गेट 288 इज इक्वल टू 9 को अगर हमें यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई कर रही हैं, यानी कि 9 को हमें ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन को भेज रही, तो ये क्या हो जाता है 9 इंटू A 9 हो जाता है, एंड 9 इंटू 28 9 into 28 will be 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 252 मिलता है हमना 252, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास ब्रैकेट में, अब फॉर एग्जांपल बाहर तुम्हारा एक नंबर है कॉल्ड A एंड अंदर तुम्हारे 2 नंबर हैं कॉल्ड B प्लस C, तो ये जो A है वो 2 को भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो वो रूल हमें यहाँ अप्लाई करें। सो नाउ वी हैव 288 इज इक्वल टू 9A प्लस 252। अब ये 252 को हमें यहाँ सेंड कर सकती, लाइक यहाँ 288 है एंड ये 252 को यहाँ सेंड करें तो माइनस 252 होता है इक्वल्स टू 9A, ओके। सो अब हमें 288 से 252 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमने क्या मिला यहाँ, वी गेट 6, हियर वी गेट 3, 36 मिला। सो हमें लिख सकती हैं 36 इज इक्वल टू 9A, एंड जस्ट फॉर कन्वीनियंस A का वैल्यू लेफ्ट साइड लिख लेंगे एंड न्यूमरिक वैल्यू हमारा राइट साइड लिख लेंगे। नाउ A इज इक्वल टू 36, 9 जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, तो हमें इक्वल्स के इधर ट्रांसफ़र करें तो वो क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है। सो A इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9, हमने मालूम कि 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा जो है 36 है। सो हमारा A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू इज़ 4, जो उन्होंने फाइंड आउट करने बोले थे। सी अब तुम्हें एक और चीज़ यहाँ नोटिस करे तो यहाँ मैं थोड़े डिफरेंट वे से करी हूँ एंड यहाँ मैं थोड़े डिफरेंट वे से कर कहूँ, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा कौन सा भी अप्रोच रहते वो गलत नहीं रहता, तुम्हें कौन से भी अप्रोच में करे, तुम्हें कौन से भी मेथड से कर ले को गए, तुम्हारा आंसर अगर सही आ रहा है तो तुम्हारा प्रॉब्लम भी जो है वो सही रहता है। बट तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें कौन सा स्टेप कहाँ फॉलो कर ले को जा रही कर बोल को, ओके। इधर ये फॉर्म ईजी दिख रहा है तो ये भी कर सकते, नहीं तुम्हारा ये यूजुअल ये भी ईजी दिख रहा है तो तुम्हें ये भी कर सकते।
सो इसमें अब क्या होगा, 5.3 में हमारे सारे ऐसे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब हमारे सारे आते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, तो वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को हमें स्टार्ट करेंगे। सो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में बेसिकली एक चैलेंज क्या रहता है कि क्वेश्चन तुम्हें समझना, क्वेश्चन समझ को डेटा क्या देखो ही कर को बोल को तुम्हें वो डेटा को समझना। जब तक तुम्हें डेटा को समझते नहीं एंड डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेते वो स्टेटमेंट से, तुम ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने नेक्स्ट प्रोसीड करने नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखेंगे क्या देखो ही नो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि उन्होंने एपी का सीक्वेंस देखो ही, विच इज़ गुड। एपी का सीक्वेंस देखो ही, तो क्या सीक्वेंस है एपी का, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। सीक्वेंस तो है हमारे पास, एपी के सीरीज हैं। ठीक है, तो एपी के सीरीज हैं, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सो मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि उन्होंने एसएन का वैल्यू भी हम ना देखो ही। सो अब हमें यहाँ से डेटा जो भी हमारे पास है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक हम ना मालूम कि हमारा फर्स्ट टर्म आपको हमारा ए का वैल्यू विच इज़ 9। ओके, अब हमें डी को कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, डी को हमें A2 माइनस A1 करती, A2 माइनस A1, सो D इज इक्वल टू A2 का वैल्यू है हमारा 17 एंड हमारा A1 का वैल्यू क्या है 9। सो हमारा D का वैल्यू क्या होगा, 17 माइनस 9 करें तो D का वैल्यू हमारा 8 मिला। ठीक है, नाउ अब एस एन देखो ही, सो वी हैव एस एन इज इक्वल टू 636, तो एस एन का वैल्यू भी देखो ही। अब हमारे पास क्या है यहाँ एन नहीं है, सो वो पूछ रही सुनो, हाउ मेनी टर्म्स का, तो एन का वैल्यू क्या कर को, वो कितने टर्म्स हैं जो कि सम आपको हमारा 636 दे रही कर को बोल को पूछ रही। सो फॉर्मूला डालेंगे, सो वी नो द एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ ए एन का वैल्यू नहीं है तो हमें वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। एस एन का वैल्यू क्या है हमारा 636 है, एन का वैल्यू नहीं मालूम तो एन बाई 2 डालती, 2 इंटू ए का वैल्यू हमने मालूम है विच इज़ 9 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है हमारा 8 है। ये खाली हमें वैल्यूज़ हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं सब्सटीट्यूट कर लिया। अब ये वैल्यूज़ को हमें नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। सो अब ये 2 को हमें यहाँ भेज सकती हैं, तो ये क्या हो जाता है 636 इंटू 2 हो जाता है इक्वल्स एन, 2 9 जा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। अगेन अब हमें यहाँ और फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या कर सकती हैं, तो 8 को जो है ब्रैकेट में अंदर 2 जगह भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लाइक n इंटू 8 करना पड़ता है एंड माइनस 1 इंटू 8 करना पड़ता है। सो अब फर्स्ट हमें ये कर लेंगे, 636 इंटू 2 क्या आ रहा है हमारा 636 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7, 2 6 जा 12, तो हमारा क्या आया 1272 आया इक्वल्स n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8। ये स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं करे, 636 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर हमें n को एज इट इज़ रखे, 18 को एज इट इज़ रखे एंड ये 8 को 8 इंटू n माइनस 8 1 जा 8 करें। अब यहाँ हमारा क्या होता है, ये भी ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग, एवरी स्टेप में हमारा एक ना एक स्टेप जो है वो प्रोग्रेस होना। अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 क्या हो जाता है हमारा 10 हो जाता है, 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n। ठीक है, अब हमारा बाकी कुछ और सिंप्लीफाई करने बचा नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, ये n कुछ अंदर मल्टीप्लाई कर डालेंगे। सो वी हैव 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर।
सो जस्ट फॉर कन्वीनियंस इसको रीअरेंज कर लेंगे। हमारा 8n स्क्वायर यहाँ आ जाते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 1272। 8n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल, इसको हमें इधर ले लेंगे। तो अब ये इक्वल्स के बाद है, सो प्लस में है तो इक्वल्स के अंदर आया तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है। माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको हमें देखें तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसके नंबर्स जो हैं वो बहुत लार्ज नंबर्स हैं, राइट। तो अब ये लार्ज नंबर्स को हमें कैसे सॉल्व करें, थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता है। उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, जितना इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकती हूँ पहले उतना सिंप्लीफाई करके उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, लाइक डिवाइडिंग बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो दैट हमारा 8 भी 2 से जाता है, 10 भी 2 से जाता है एंड ये जो 1272 वाला नंबर है वो भी हमारा 2 से जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो इसको हमें डिवाइड करें तो 1/2 इंटू जो भी इक्वेशन देखो ही 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स 0। तो अब ये 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस में यहाँ एक चैलेंज क्या है तो अब हमें जब फैक्टर्स फाइंड आउट करने जाती हैं तो फैक्टर्स फाइंड आउट करना भी यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज हमें लार्ज नंबर से डील कर रही। तो जब हमें लार्ज नंबर से डील करते हैं, यूजुअली तो ना एग्जाम्स में इतने लार्ज नंबर्स नहीं आते, आया तो भी इट वुड बी लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है कि तुम्हें जिसके फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट करना, बट जस्ट बिकॉज ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है यू शुड नो। सेम क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन के ऐसे लार्जर नंबर के फैक्टर्स ढूंढने का क्वेश्चन इट्स वेरी रेयर। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करती हैं, पहले 4 and 636 को मल्टीप्लाई करती हैं फैक्टर्स फाइंड आउट करने। हमें वॉच ना करती, लाइक हमारा जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है वो कोएफिशिएंट को एंड हमारे लास्ट के टर्म को जो है मल्टीप्लाई करती, दैट इज 636 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करती एंड उसके हमें फैक्टर्स निकालती हैं, सो जिसका हम ना +5 मिलना। सो दिस इज 4 6 24, 4 3 12, 12 plus 2 is 14 and 4 6 24, 24 plus 1 is 25। तो हमारा क्या आया, ये 2544 आया। अब ये हमारा प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, सो तो इसका क्या होगा, हमारा माइनस 2544 माइनस में होगा। अब इसके हमें 2 फैक्टर्स निकालना, 2 फैक्टर्स ऐसे निकालना कि हमारा जो है वो +5 आना। ठीक है, बिकॉज हमारा बीच में क्या है, n का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो हमें n के फैक्टर्स ढूंढ रही, तो n के कोएफिशिएंट को हमें रिप्लेस कर दें हमारे 2 नए फैक्टर्स से। ओके, तो अब यहाँ हमें फैक्टर्स लेने के वास्ते क्या करेंगे, 53 इंटू 48 करेंगे, बिकॉज 53 इंटू 48 आर द ऐसे खाली 2 फैक्टर्स ही जिसको तुम्हें मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा इतना बड़ा जो नंबर है 2544 मिल रहा है एंड इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तुम्हारा 5 मिलता है। तो अब यहाँ हमारे पास 5 के पास प्लस है, तो हमें ग्रेटर नंबर को क्या डालना, प्लस डालना, इसको हमें माइनस डालती, सो दैट यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस सेटिस्फाई होगा एंड ग्रेटर नंबर का साइन इसको कैरी होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। So 4n square plus 53n minus 48n minus 636 is equal to 0। अब हमें कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करना, सो बिटवीन दिस 2 एंड दिस 2, राइट। तो अब हमें 4 and 53 के कॉमन टर्म्स तो नहीं निकाल सकते, बट हमारे पास एक और कॉम्पोनेंट है यहाँ जो कॉमन है विच इज़ n। अब हमें यहाँ n कॉमन लिए तो हमारा इधर बचा 4n एंड यहाँ हमारा बचा 53। ओके, सिमिलरली इन दोनों को हमें देखे तो एक 12 जो है वो हमारा कॉमन टर्म है, सो हमें 12 को कॉमन लिए तो हमारे पास यहाँ 12 4 48 होता है,
12 4 ज़ा 48 होता है, तो हमारा यहाँ 48n बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, एंड 12 से 53 को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 636. ओके, नाउ अब ये दो हमारे कॉमन हैं, तो उसको हमें एक बार लिख लेंगे 4n प्लस 53, एंड हमारा दूसरा क्या है n माइनस 12 इक्वल टू 0. सो अब हमने इसको इंडिविजुअली इक्वेट करना. सो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0. सो 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 और n इज इक्वल टू प्लस 12. रिमेंबर हमें AP कर रही, तो n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसके वास्ते हमें n इज इक्वल टू 12 ले रही, यानी कि 12 टर्म्स को ऐड करें तो हमारा सम 636 आ रहा है कर को बोल को. ओके, सो लेट्स राइट द कंक्लूजन. सिंस तुम्हें एक बार का डायरेक्ट न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट नहीं लिखे तो कंक्लूजन नहीं लिखे तो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को कंक्लूजन लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सिंस the value of n यानी कि number of terms cannot be negative, hence we consider n is equal to 12 एज हमारा n का वैल्यू. ओके, अब ये तुम्हारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम, तुम्हें यहाँ को स्टॉप अगेन नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हमें तुम्हें यहाँ एक और स्टेटमेंट देना बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP must be taken to give a sum of 636. तो हमें कंक्लूजन भी उसके हिसाब से लिखना. Therefore 12 terms of the AP of the given AP डाला लो, so that तुम ना AP का सीक्वेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. So 12 terms of the given AP must be taken to give a sum of 636. यानी कि AP के सीक्वेंस में बहुत सारे हो सकते हैं टर्म्स, बट कितने टर्म्स मिला को यत्ता सम बना रही, कितने टर्म्स मिला को इतना सम बना रही घर को. ओके, तो यत्ता सम मिलने के वास्ते हमें अगर 12 टर्म्स को ऐड कर रही तो वो 12 टर्म्स जाको हमारे इतना सम बना रही. लाइक हमें फर्स्ट क्या है 9 प्लस 17 प्लस 25 कर को 12 टर्म्स इनिशियल स्टार्टिंग के 12 टर्म्स ऐड करें तो हमारा 636 सम आता है कर को बोल को. ओके, सो ये सम करना. एंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में यू ऑलवेज हैव टू गिव द कंक्लूजन. न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स में एक बार का तुम्हें स्किप कर सकते हैं, बट वहाँ भी तुम्हें कंक्लूजन लिख डाले तो इट्स वेल एंड गुड, बट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में इट्स मैंडेटरी, यू हैव टू गिव इट. सो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स और भी ही हमारे पास, which we will probably continue in the next sessions, because again तुम्हारे AP में very important part आता है तुम्हारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का, बिकॉज तुम्हारे पास थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विच विल बी वेरी ट्रिकी. तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर तुम्हें सॉल्व कर सके इजीली तो तुम्हें वो प्रॉब्लम भी इजीली टैकल कर सकते हैं. ओके, so we have few more problems that we will continue in the next sessions. तो इसमें से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड जो भी लेफ्ट आउट प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हें खुद से ट्राई करो. until then, thank you everyone.